सफाई कर्मचारी सरोजी अम्मा ने एक घायल व्यक्ति के सीने में कुछ सोने की सुइयां लगाईं और अगले ही पल फंसी स्टील की रॉड अपने हाथों से निकाल दी, जबकि एक भी बूंद खून नहीं निकली। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह साधारण दिखने वाली महिला असल में महान चिकित्सक थी। लेकिन वह सफाई कर्मचारी कैसे बन गई? दरअसल उसने एक शिष्य राहुल को अपनाया, जिसने बस थोड़ा सा उसका ज्ञान सीखा और वरिष्ठ चिकित्सक की सिफारिश पर विभाग प्रमुख बन गया। पदोन्नति के बाद उसने गुरु का सम्मान नहीं किया, उनके उपकरण फेंक दिए और उन्हें अस्पताल से निकाल दिया। एक दिन सरोजी अम्मा अपने अंतिम मरीज को देखने की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन राहुल ने कहा कि उनकी चिकित्सा पर्याप्त नहीं है। भीड़ बढ़ रही थी और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए सरोजी अम्मा ने अपना सामान समेटा और अपनी जीवन भर की नौकरी छोड़ दी। अब शिष्य बिना नियंत्रण के दवाइयां देने लगा और हर दौरे में मरीजों से भारी शुल्क वसूलने लगा। उसने यह कहकर अपनी हरकतें सही ठहराई कि पहले शुल्क कम इसलिए था क्योंकि बड़ी महिला अधूरी दवाइयां देती थी। मरीज विरोध नहीं कर सके और महंगी दवाइयां खरीद कर लौट गए। इसी बीच प्रांतीय अस्पताल के निदेशक के सामने गंभीर स्थिति आई। 3 दिन पहले एक अमीर व्यक्ति का बेटा गलती से स्टील की रॉड से घायल हो गया था और विशेषज्ञों ने ऑपरेशन असंभव बताया, क्योंकि रॉड निकालने से रक्त वाहिकाएं फट सकती थीं। अमीर ने धमकी दी कि अगर बेटा बचा नहीं तो अस्पताल में निवेश रद्द कर देगा। निदेशक ने तब याद किया कि सिर्फ पश्चिमी नदी अस्पताल की महान चिकित्सक सरोजी अम्मा ही मदद कर सकती हैं। दूसरी ओर बड़ी महिला घर लौटकर भी व्यस्त थी। उसने सालों तक चिकित्सा का अभ्यास किया, कई मरीजों को बचाया और कभी लालच नहीं किया। अब काम खो गया था और बेटे की शादी का खर्च भी जुट नहीं पा रहा था। बेटे की नाराजगी बढ़ी और मजबूर होकर सरोजी अम्मा ने फिर मजदूरी का काम शुरू किया। एक दिन कचरा साफ करते समय उसने देखा कि एक गर्भवती महिला ज्यादा रक्त खो चुकी है और जमीन पर पड़ी है। तुरंत कार्रवाई करते हुए उसने सोने की सुई निकाली और कहा कि यह अस्थायी रूप से रक्त बहना रोक देगा, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। लोग हैरान रह गए। उसने महिला को अस्पताल पहुंचाया और जाते समय अपने बेशर्म शिष्य राहुल का सामना किया, जिसने तंज कसा। उसी समय निदेशक ने देखा कि गर्भवती महिला को लाया गया है और उसकी सुई प्रसिद्ध जिउजुआन सूमी जेन जैसी है। निदेशक ने तुरंत समझ लिया कि यही वही महान चिकित्सक है जिसे वह ढूंढ रहा था। शिष्य राहुल भी पीछे था, लेकिन निदेशक ने सरोजी अम्मा से कहा कि वे ही मरीज की अंतिम उम्मीद है। उन्होंने नम्रता से कहा कि वे केवल सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी वर्षों की चिकित्सा यात्रा और अनुभव किसी भी गंभीर मरीज के लिए पर्याप्त है। राहुल हस्तक्षेप करने लगा और कहने लगा कि सरोजी की चिकित्सा पुरानी और बेकार है, लेकिन बड़ी महिला ने अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 2 साल की उम्र में सुई सीखना शुरू किया, 5 साल में चिकित्सा अभ्यास किया, 10 साल में परीक्षण किया, 30 में नई सुई विकसित की।